आज हम बात करेंगे एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। हम सभी को पता है स्ट्रोक, हम सभी को पता है पैरालिसिस, लेकिन एक्चुअली में पैरालिसिस और स्ट्रोक की जड़ क्या है, क्या उसके कॉजेज हैं, किन वजह से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? आपका बीपी, आपके शुगर लेवल्स एंड इम्पॉर्टेंट एक होता है थ्रोम्बस, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कितनी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं श्रेयाज में, उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैम क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम स्ट्रोक अपना पहले से पहचान लें, कि हमें पहले से ही पता हो कि हमें पैरालिसिस का अटैक आने वाला है। आइडियली तो ऐसा कोई एक फर्म स्टेटमेंट में नहीं दे सकती कि आपको ये सिम्टम्स प्रायर आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनके बारे में अब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक कॉमन कंडीशन है और हर इंडिविजुअल को जनरली देखने को मिलती है। किसी को ये प्रॉब्लम स्टैटिक रहती है, हर टाइम पे परसिस्टिव रहती है, लेकिन किसी किसी को ये फ्लक्चुएटिंग रहता है कि कभी बीपी शूट हुआ, कभी कम हो गया या फिर कभी कोई दिक्कत नहीं भी हुई। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक स्टैटिक लेवल पे बीपी की प्रॉब्लम रहती है और उनकी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। हमें सिम्टम्स पहले से समझ आते हैं, हेडेक होता है, आपको वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, लेकिन हम इन सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे रिपोर्ट्स में बीपी बढ़ा हुआ आ गया तो हमें बीपी की मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। तो पेशेंट्स इस चीज़ से डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम थ्रू आउट पूरे लाइफ टाइम बीपी की मेडिकेशंस लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ब्लड प्रेशर एक डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसको आप मेडिसिन की हेल्प से ऑर्डर में ला सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बीपी की मेडिकेशंस डेली लेनी पड़े या बहुत लंबे टाइम तक लेनी पड़े। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी बॉडी पे स्ट्रेस लेवल कम करना है, आपको अपनी डाइट कंट्रोल रखनी है और आपको माइल्ड वॉकिंग एंड एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। मतलब अपनी हेल्दी रूटीन में जो भी आपका रूटीन है, चाहे आप ऑफिस एम्प्लॉय हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड क्या करना है? बेसिक डाइटरी हैबिट्स एंड कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस एज वेल एज वॉकिंग। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स की वॉकिंग आफ्टर हैविंग योर डिनर आपको अपने लाइफस्टाइल में एडअप कर लेनी है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रोक एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आज के टाइम में स्ट्रोक एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हम पूरे टाइम हम बाहर के खाने पर रिलाई करते हैं, हम घर का खाना नहीं खाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, हम कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई वॉक नहीं करते हैं, कोई माइल्ड जॉगिंग नहीं करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनसे आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट नहीं करेगा, आपका बीपी हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पेशेंट्स को आइडियली समझाना है वो यही है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको हर टाइम हेडेक होता रहता है, अगर आप हर टाइम अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो, तो आप प्लीज़ एक बार अपना बीपी ज़रूर चेक कराओ। क्योंकि हम सिम्टम्स हमारे सामने होते हैं, लक्षण हमें दिख रहे होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बीपी एक इम्पॉर्टेंट कोज है जिससे आपको आगे जाके पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना बीपी को कंट्रोल रखना है, नॉर्मल रखना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दैट इज शुगर, डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, हर सेकेंड बंदे को आज के टाइम में डायबिटीज़ है। वो भी क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है, हमारी डाइटरी हैबिट्स वैसी हो चुकी हैं। अब शुगर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप सोचोगे शुगर से कैसे पैरालिसिस हो सकता है? हम सभी को पता है कि ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? हमारी ब्लड वेसल्स से। जो ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करती हैं हमारे ब्रेन तक, उनमें कोई खराबी आ जाना, उनमें कोई दिक्कत आ जाना जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? स्ट्रोक। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे ब्लड वेसल में जब कोई दिक्कत होती है उसके बाद हमें स्ट्रोक होता है। तो शुगर जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को रप्चर करना शुरू कर देते हैं, उन्हें नैरो करना शुरू कर देते हैं, उन्हें स्टिफ बना देते हैं। और जिसके बाद दिक्कत कहाँ आती है? उनके ब्लड फ्लो में। जब आपकी वेसल्स स्टिफ हो जाएंगी, जब आपके ब्लड को रास्ता ही नहीं मिलेगा फ्लो करने का, तो होता क्या है? या तो आपको क्लॉट फॉर्म होगा या फिर आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या था? अगेन शुगर।
तो आपको अपने शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है, स्टैटिक रखना है। जितना नॉर्मल शुगर होती है उतनी नॉर्मल शुगर आपको रखनी है। अब हम नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करते हैं, दैट इज थ्रोम्बस। जो मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि थ्रोम्बस जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि ये भी एक फैक्टर है हमारे स्ट्रोक का। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो रहा है, आपकी मसल्स में, आपकी वेसल्स पे बहुत ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो फैट, वो थ्रोम्बस, वो क्लॉट आपकी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देता है, वो आपकी बॉडी में ट्रेवल करना शुरू कर देता है, और उसको तो अपना रास्ता नहीं पता, तो वो अल्टीमेटली आपकी कोई भी ब्लड वेसल में जाके चिपक जाता है या फिर फंस जाता है। अब जब आपको समझ आ रहा है कि आपकी ब्लड वेसल में कोई चीज़ फंस गई है, मतलब ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है वो वहाँ पे रुक गया है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, ब्लड प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा, और अल्टीमेटली एक कंडीशन डेवलप हो गई, दैट इज स्ट्रोक। तो थ्रोम्बस, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट में से फैट एक्सक्लूड करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहे और आप फर्दर फ्यूचर में इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है बीपी, शुगर लेवल से या कोलेस्ट्रॉल लेवल से सिर्फ आपको पैरालिसिस या स्ट्रोक ही होगा, आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपकी किडनी, लीवर और लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ सकता है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी, आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा कि इन कंडीशंस को, अपने बीपी लेवल्स को, अपने शुगर लेवल्स को एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को पहले ही कंट्रोल कर लीजिए ताकि आपको बाद में स्ट्रोक की परेशानी ना हो या पैरालिसिस की परेशानी ना हो, या इसके अलावा भी आपकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। डू कंसल्ट श्रेयास, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी बॉडी में ये ऑन एंड ऑफ चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आपकी बॉडी में बीपी फ्लक्चुएशंस क्यों हो रही हैं, इन सब का भी सोल्यूशन आपको हमारे डॉक्टर्स देंगे। अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको मेडिकेशंस कब कब लेनी है और कौन सी डाइट, कौन सी पर्टिकुलर डाइट क्या आपको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करनी है और क्या इंक्लूड करनी है। या फिर आप शुगर लेवल्स के लिए, आप अपने बीपी लेवल्स के लिए भी मेडिकेशंस ले रहे हो, तो उनमें भी आपको कोई रिकवरी नहीं नजर आ रही है, आपके लेवल्स अभी भी कंट्रोल नहीं है, तो आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्यों आपके लेवल्स कंट्रोल नहीं है। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।